आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? राजस्थान जीके के रिवीजन में, शॉर्ट रिवीजन में, आपको संक्षिप्त रिवीजन में, वन शॉट रिवीजन में आप लोगों का वेलकम है। राजस्थान के प्रमुख युद्ध पढ़ रहे थे, बहुत लंबा चैप्टर है, संपूर्ण इतिहास से मेवाड़, मारवाड़, चौहान, आमेर, बीकानेर सभी के हम युद्ध एक साथ पढ़ते आए। और अब हम लोग जयपुर के जो इतिहास के युद्ध हैं उनकी बात कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में ये चौथा आप लोगों का 5 मिनट का आप लोगों की क्लास है। अगर कोई विद्यार्थी 3 क्लासें पहले हो चुकी है उन्हें आप लोग जरूर देख लें, ठीक है। यहाँ हमारा एक चार्ट है, जैसे रणथंबोर अभियान। आपको मालूम है कि रणथंबोर अभियान ये मानसिंह है, ये मानसिंह आमेर वाला है। ये कहाँ गया? अकबर की सेवा में चले गया और अकबर की सेवा मात्र 12 वर्ष की 1550 में इनका जन्म हुआ और 1562 में यानी मात्र 12 साल की उम्र में ये क्या रहा? ये मुगलों की सेवा में चले गए और मृत्यु 1614 तक यहीं रहे, यानी सर्वाधिक लंबे समय तक। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। अगर मुगल दरबार में 52 वर्षों तक अगर मुगल दरबार में कोई रहा है तो ध्यान रखना वो कौन रहा है? मानसिंह। मानसिंह को हल्दी घाटी जैसे युद्ध का बड़ा नेतृत्व देने से पहले इनको आजमाना जरूरी था। तो अकबर के द्वारा 1569 में रणथंबोर अभियान में आजमाया गया था और यहाँ पे किसको पराजित किया? सुरजनहाड़ा को। अब यहाँ पे मानसिंह के पिता का नाम भगवंत दास था। भगवंत दास को भी अकबर चाहते थे कि मैं एक बार आजमा लूं, तो इन्हें सरनाल का युद्ध में 1572 में भेजा। किसके खिलाफ? इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। कुंवर मानसिंह को सेनापति बनाया गया। इनके हाथी का नाम मर्दाना था, ये ध्यान रखें आप लोग। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, है ना, और सेनापति का नाम हाकिम खां सूरी था। इसकी योजना बनी। योजना कहां बनी? तो आपके आमेर के किले में मानसिंह के नेतृत्व में बनी। मानसिंह ने अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया। वो प्रशिक्षण कहां दिया गया? मांडलगढ़ के किले में, जो ठहरा हुआ था मांडलगढ़ दुर्ग में। क्या दिया गया? प्रशिक्षण दिया गया था। पुरंदर की संधि 1665 में हुई। मिर्जा राजा जयसिंह गया था उसमें और शिवाजी मराठा से हुई थी। पिलसुद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, 2 युद्ध हैं। ये सवाई राजा जयसिंह है, इन्हें मालवा का सूबेदार बनाया था और मालवा की सूबेदारी के दौरान मराठों से 2 युद्ध हुए। आपके पिलसुद के युद्ध में 1715 में मराठों ने जयसिंह को पराजित किया। मंदसौर का युद्ध 1733 में हुआ, जिसमें सवाई राजा जयसिंह ने किसको? मराठों से पराजित हो गया। यानी पिलसुद के युद्ध 1715 में तो सवाई राजा जयसिंह है वो विजय हुआ, सवाई जयसिंह विजय हुआ, मराठे पराजित हुए। दूसरे युद्ध में मंदसौर के युद्ध 1733 में अब परिणाम उल्टे आएंगे, सवाई जयसिंह हार जाएगा, मराठे जीत जाएंगे। धौलपुर जो समझौता है वो कब हुआ? 1941 में। धौलपुर समझौता कब हुआ बेटा? धौलपुर समझौता हुआ वो 1941 में हुआ। धौलपुर समझौता कब हुआ? 1941 में हुआ। धौलपुर समझौता 1941 में हुआ। सवाई राजा जयसिंह और मराठों के मध्य, ध्यान रखें आप लोग, माफी चाहूंगा, पेशवा बालाजीराव और सवाई राजा जयसिंह के मध्य हुआ। गंगवाना का युद्ध है। गंगवाना का युद्ध आपको ध्यान रखें, 1700 आएगा बेटा, 1700 आएगा, ये 1741 है। गंगवाना का युद्ध 1741 में सवाई राजा जयसिंह और अभय सिंह और वक्त सिंह दोनों साथ में जयसिंह की विजय हुई। राजमहल का युद्ध मार्च 1747 को हो रहा है। सवाई माधो सिंह और सवाई ईश्वर सिंह के हो रहा है। ईश्वर सिंह के साथ मराठा दे रहे हैं। ईश्वर सिंह इसे विजय प्राप्त करता है और ईश्वर सिंह इसके इस युद्ध के उपलक्ष्य में सरगासूली, इसे हम लोग ईसर लाठ भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाता है। दूसरा युद्ध फिर इसके बाद में दोनों भाइयों के मध्य एक बगरू का युद्ध होता है। बगरू के युद्ध में परिणाम बदल जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। कौन सा युद्ध है? बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध होता है तो बगरू का युद्ध में क्या होता है? दोनों बगरू का युद्ध 1748 में सवाई माधो सिंह और सवाई ईश्वर सिंह के मध्य होता है। माधो सिंह जीत जाते हैं। ईश्वर सिंह मराठों को धनराशि नहीं चुका पाते हैं। ईश्वर सिंह सरगासूली या ईसर लाठ से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। मानपुर का युद्ध 1748 में अहमद शाह अब्दाली और सवाई ईश्वर सिंह के मध्य हुआ। सवाई ईश्वर सिंह इसमें जीत गया। काकोड़ का युद्ध 1759 में सवाई माधो सिंह और मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ। माधो सिंह जीत गया। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में सवाई माधो सिंह जयपुर का राजा था, कोटा के शत्रुशाल थे। कोटा के शत्रुशाल के सेनापति, ये ध्यान रखें, झाला जालिम सिंह थे, जिसमें जीत गया। मावंडा मंडोली युद्ध है 1767 में सवाई माधो सिंह और वह जवाहर सिंह भरतपुर के मध्य हुआ, जिसमें माधो सिंह जीत गया। तुंगा का युद्ध, तुंगा सम्मेलन भी होता है 1787 में। तुंगा सम्मेलन मराठों के विरुद्ध होता है। जयपुर के राजा
प्रताप सिंह और मारवाड़ राजा विजय सिंह के मध्य होता है। तुंगा समझौता से नाराज होकर मराठा अटैक करते हैं। मराठा का नाम महादजी सिंधिया है। महादजी सिंधिया ने अटैक किया, लेकिन प्रताप सिंह और विजय सिंह यानी जयपुर और मारवाड़ की सेना जीत जाती है, संयुक्त सेना जीत जाती है। फिर पाटन का युद्ध हुआ 1790 में, इसमें दोनों की सेना हार जाती है, महादजी सिंधिया जीत जाते हैं। फिर हमारे मालपुर के युद्ध में, मालपुरा के युद्ध में अकेले प्रताप सिंह जाते हैं और प्रताप सिंह ध्यान रखें मराठों से हार जाता है। फिर आपके फतेहपुर का युद्ध 1799 में सवाई प्रताप सिंह और जॉर्ज थॉमस के मध्य हुआ और गिगोली का युद्ध 1807 में मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर होता है। जगत सिंह द्वितीय का साथ अमीर खां पिंडारी देता है और अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जगत सिंह द्वितीय जीत जाता है और मारवाड़ का मानसिंह हार जाता है। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, आपको बताना है। ये 4-5 यानी 5 गुना 4 5-5 मिनट की 4 वीडियो दिए, इसमें कंप्लीट युद्ध आपको करवाए गए। तो आप सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ राजस्थान क्लासेस के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस रिवीजन का हिस्सा बने आप लोग। थैंक यू।